हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनन्या ओनली मोटिवेट। मूर्तिकार और उसके बेटे की कहानी। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। शादी के बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसे वो देखकर बहुत खुश हुआ करता था। धीरे धीरे उसका बेटा भी मूर्तियां बनाने लगा था। उसके पिता उसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करते थे और उसे हमेशा कहते थे कि बेटा अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी आगे से ध्यान रखा करता था। देखते ही देखते उसका बेटा बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया। एक समय ऐसा आ गया कि लोगों को उसके बेटे की मूर्तियां ज्यादा पसंद आने लगी और लोग उसके बेटे की मूर्तियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे। पिता की मूर्तियां पहले वाले दामों पर ही बिकती रही, फिर भी पिता बेटे की बनाई मूर्तियों में अक्सर कमी निकाल ही देता था। उसे ये सुनना अब अच्छा नहीं लगता था और वो बिना किसी मन के पिता की बात को मान लेता था और अपनी मूर्तियों में जैसे पिता ने कहा वैसे ही सुधार कर दिया करता था। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, आप हमेशा ही मेरे काम में कमियां निकलते रहते हैं। अगर आप बड़े मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां कम पैसों में नहीं बिक रही होती। मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी बनाई हुई है और मैं एक अच्छा मूर्तिकार हूँ। पिता को बेटे की इस बात का बहुत बुरा लगा। पिता ने अपने बेटे को फिर सलाह देना और बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा मूर्तियां बनाता रहा और खुश था। उसे धीरे धीरे दिखने लगा कि लोग अब उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते जितना लोग पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों की कीमत भी बनी धीरे धीरे कम हो गई। शुरू में उसको समझ नहीं आया ऐसा हो क्यों रहा है। वो कुछ समय तक उदास रहा, फिर उसने अपने पिता से पूछने का मन बनाया। फिर वो अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने अपने बेटे की बातें सुनी और बेटे की तकलीफ को महसूस किया। उसे इस बात का जैसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा और बेटे ने पिता की ओर देखा। उसे भी लगा कि पिताजी को इसका पहले से पता था, तो उसने पिताजी से सवाल किया, पिताजी क्या आपको इस बात का पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? पिता ने बेटे को जवाब दिया, बिल्कुल मुझे इस बात का पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि बेटा मैं भी इस हालात से गुजर चुका हूँ। बेटे ने पिता को कहा, पिताजी अगर आपको इस बात का पता था तो आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं समझाया? फिर पिता ने बहुत नर्म होकर उसे कहा, बेटा आप उस वक्त मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते थे। पिता ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं अपने बेटे से अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता हूँ और न ही अच्छा मूर्तिकार हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरी सलाह मूर्तियों के लिए गलत भी हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तेरी मूर्तियां बेहतर बनती हो। लेकिन जब मैं तुझे तेरी मूर्तियों में कमी दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते थे। वही लगन और कोशिश तुम्हारी कामयाबी का मुख्य कारण था। जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि मूर्तियों को और बेहतर करने की गुंजाइश ही नहीं है, उस दिन तुम्हारा विकास भी रुक गया। लोग हमेशा तुमसे और बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनकी तुम्हें ज्यादा कीमत मिलती है। बेटा यह सब सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पिता से पूछा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने जवाब दिया कि असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी और जिंदगी में यही बात तुम्हें और बेहतर बनाती रहेगी। तुम अपनी मूर्तियों को पहले से भी और अच्छा बना सकोगे, फिर से वही लोग तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देंगे। ये सुनकर बेटा फिर अपने काम पर लग गया और बेहतर मूर्तिकार बनने की ओर प्रेरित हुआ। पिता की इस बात के ऊपर अमल करने लगा। अगर आपको ये मूर्तिकार और उसके बेटे की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और भी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को फोल्डेड हैंड्स प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फोल्डेड हैंड्स।